प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 10 की विषय हिंदी पढ़ाने के लिए, जिसमें बच्चों में आपके पाठ्यक्रम का जो एक अध्याय है बिहारी लाल, इनकी रचना भी आपके पाठ्यक्रम में है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सब बिहारी लाल के जीवन परिचय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, किस तरह व्यतीत हुआ। तो बच्चों, बिहारी लाल जो हैं उन्हें रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, मुख्य कवि कहा जाता है, नेतृत्वकर्ता कहा जाता है हिंदी साहित्य में। अब आप सुनेंगे कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग, एक कोई निश्चित तिथि नहीं ज्ञात है, लेकिन लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। बिहारी लाल जी को माथुर चौबे के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। कहाँ पर बच्चों? बुंदेलखंड में। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। इनका जन्म, आप सुन रहे हैं कि इनका जन्म ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक गांव में हुआ और इनका बचपन जो है वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। परंतु ये विवाह के पश्चात अपनी ससुराल जाकर के रहने लगे, जो कि मथुरा में था। एक कहावत भी, दोहा भी कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। ऐसा इनका जो जीवन बीता, बचपन कहीं और, युवा अवस्था कहीं और, तो इस तरह ये दोहा कहा जाता है। इससे जोड़ करके फिर आप आगे सुनेंगे। जयपुर में जो एक राजा थे, राजा मिर्जा राजा जयसिंह के आप बिहारी लाल जो थे वो आश्रित कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ये आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपनी एकमात्र रचना, एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना किया, लेकिन इसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, जिसमें 719 दोहे हैं। कुल 719 दोहे बिहारी सतसई में इन्होंने लिखा है। राजा जयसिंह बिहारी का बहुत सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दिया करते थे, उपहार के रूप में। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा का मतलब बिल्कुल नई पत्नी जो थी, नवविवाहित पत्नी के साथ प्रेम पाश में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णता परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिख भेजा कि जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर फिर अग्रसर हो गए। वो जो विमुख हो गए थे अपने कार्यभार से, अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके थे, परंतु बिहारी लाल जी ने जो दोहा लिख करके भेजा था, उससे वो प्रेरित हुए और अपने कर्तव्य पथ पर पुनः अग्रसर हो गए। बिहारी की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी, ऐसा विद्वानों के द्वारा बताया जाता है। बिहारी साहित्यिक ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया करते थे। भाषा में शब्द योजना का तथा वाक्य रचना की जो बड़ी अव्यवस्था पाई जाती है, ऐसा हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वानों का कहना है। और बच्चों, कहीं कहीं पर असमय ही प्रचलित अरबी, फारसी, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचना में किया है। केवल एकमात्र एक छोटे ग्रंथ से ही ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए, हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हो गए। इनकी एक ही रचना थी, जिसमें अभी आप लोगों को बताया कि 719 दोहे हैं।
इनके दोहे के विषय में एकमात्र दोहा रचना था, एकमात्र कृति इनकी थी, परंतु इतनी प्रभावशाली ये कृति थी, निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, ऐसे हमारे हिंदी साहित्य जगत के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं वो कहा करते थे। इनके दोहे जो हैं इस रचना के सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहे के विषय में निम्नलिखित एक और दोहा प्रसिद्ध माना जाता है कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बच्चों, आपका ये जीवन परिचय बिहारी लाल का आज मैंने आपको मौखिक बता दिया है। मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जो मौखिक आपको मैं वीडियो भेज रही हूँ, आप इसको सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करेंगे और जो लिखेंगे उसे आप याद भी कर लेंगे। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।